हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मुकेश और आज फिर आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज चलेंगे हम किसी एक व्यक्ति की तलाश में और उसकी डिटेल में आपको फिर बाद में बताऊंगा कि उसकी तलाश में क्यों निकले हैं। चलो चलते हैं। अभी बजे हैं 6, तो अपन चलेंगे करीब 7 बजे तक चलेंगे। तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए। स्कूटी निकाल ली मैंने बाहर जाने के लिए। अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जिनसे मिलना है उनका गांव ये रेलवे लाइन क्रॉस करके उस पार जाना पड़ेगा हमको। बट ये अभी क्या है कि कोई गाड़ी आने वाली है, तो उसके लिए इन्होंने फाटक बंद कर रखी है। आपको मैं बता ही देता हूँ कि मैं जिनसे मिलने जा रहा हूँ वो क्या एक 95 एज के है। और उनको करीब मैंने 2 साल पहले देखा था। उसके बाद मैंने देखा नहीं है उनको। और हमारी ये ट्रेन भी देखो आ चुकी है। सामने से मालगाड़ी निकल रही है। शायद अब फाटक खुल जाएगी, तो मैं आपको फिर वापस डिटेल से बताता हूँ उनके लिए कि मैं क्यों मिलने जा रहा हूँ इनसे। यहाँ से 3-4 किलोमीटर है हमारे यहाँ से। ट्रेन निकल चुकी है और अब उनके घर के उधर चल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये यूँ पकड़ा ना, बचपन से हमारे घर पे कभी भुट्टे कभी क्या जो भी फसल होती थी ये लाते थे। मेरे फादर को जानते थे ये, तो हमारा इनके यहाँ कभी भी आना जाता है। बहुत गरीब इंसान है ये। इनकी स्थिति बहुत ही ख़राब और बहुत गरीब इंसान है ये। और तो हम जा रहे थे इनसे मिलने, तो हमको रास्ते में ही मिल गए। अब इनके घर पे कोई भी नहीं है और ये थोड़े से कुछ दाल वाल बेच के गुजारा करने के लिए निम्बाहेड़ा जा रहे थे, तो हमको रास्ते में मिल गए। तो हमने इनको रास्ते में ही रोका और इनके हाल चाल पूछे। तो ये अपनी आप बीती भी बताने लगे। ये बहुत टाइम से करीब 8-9 महीने से निम्बाहेड़ा नहीं आए थे। पिछली बार भी हम आज से 2 साल पहले इनसे मिलने इनके गांव ही आया था। ये गांव के बाहर रहते हैं। हाँ, वो मन मालूम है। वो तो 4-5 साल पहले की बात है। के बाद तो था मलबा आया। ये हिंदी भाषा में कम समझते हैं, गांव के हैं उधर के। तो मैं हमारी मेवाड़ी भाषा में ही मैं इनसे बात करता हूँ कुछ देर तक। जो हमारे इधर आड़ी भाषा बोलते हैं मेवाड़ी भाषा को, और खड़ी भाषा हिंदी को बोलते हैं। तो मैं इनसे आड़ी भाषा में बात करता हूँ कुछ देर तक। ये मेरे पीछे पड़ जाता है कि मेरे को ले चलो यहाँ से निम्बाहेड़ा, कि मैं ये बेच के आऊँगा। लेकिन जो इनके पीछे जो व्यक्ति है वो इनको ले जाने के लिए मना करता है कि ये इनका दिमागी संतुलन सही नहीं है और घर पर कोई भी नहीं है। कभी ये यहाँ से चले गए तो वहाँ से आ नहीं पाएंगे। अब इनको गुजारा करने के लिए भी कुछ भी नहीं है, तो वो बेचने के लिए जाना ही पड़ेगा। पर मैंने इनको कुछ रुपए दिए हैं जो मैं ऑन व्लॉग बताना नहीं चाहता हूँ। मैंने इनको पैसे दिए कुछ, और फिर मैं इनको फिर से घर के लिए ले जाता हूँ। मैं अपने साथ अपनी मिसेस को भी ले जाता हूँ इनको मिलाने के लिए। तो हम दोनों ही साथ में आए थे यहाँ पर। उनको देखने के बाद, उनको घर पे छोड़ने के बाद मैं फिर निकलता हूँ अपने घर के लिए। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। मैं अब वो गांव से बाहर रहते हैं, तो मैं मतलब गांव के एक छोर की ओर रहते हैं, तो मैं उनको उधर से निकलता हूँ बाहर और आता हूँ मेन रोड पर।
बिल्कुल बदल चुका है ये गाँव भी। 2 साल बाद आया हूँ तो भी बदल चुका है। जिद कर रहे ना। तो फ्रेंड्स हम हमारे घर पहुँच चुके हैं। तकरीबन 1 घंटे का सफ़र रहा है ये हमारा। इसका नाम कान्हा है। कान्हा कान्हा नाम है। एक और नाम क्या बता जल्दी से। अच्छा, और इन दीदी का क्या नाम है? नाम क्या है? नाम क्या, पूरा नाम क्या है? राधेश्वरी। और इन भाई साहब का क्या नाम है? अच्छा। अब मैं जा रहा हूँ कोर्ट में। कोर्ट में अरे वहाँ कुछ काम आ गया इसलिए कोर्ट में जा रहा हूँ मैं। तो मैं जा रहा हूँ कोर्ट में। कोर्ट से फोन आया है वकील का। क्या काम है? थोड़ा सा काम है। क्या वो केस का? हाँ। केस तो हो गया ना, जीत गए। दोस्तों जाना था मेरे को कोर्ट में मेरे एक्सीडेंट के केस के कुछ चर्चा के विषय में, लेकिन मेरे को रास्ते में पता चला कि फिर से आग लग चुकी है हमारे फ्रूट मंडी में। फ्रूट मंडी सब्जी मंडी एक ही है, उसमें आग फिर लग चुकी है बहुत भयंकर। अब पता नहीं कैसे आग लगी है। तो कोर्ट ना जाकर हम इधर आ गए आग देखने। फिर से आग लगी, बहुत भयंकर में आग लग चुकी है एक बार। दमकल गाड़ियाँ आ रही रास्ते में हमने देखी थी, टैंकर पानी के भी आ रहे थे। बहुत भयंकर आग लगी है। फिर से आग लग चुकी है निम्बाड़ा में। आ गया होगा ड्रोन ला। अब हम हमारे घर के लिए निकल चुके हैं वहाँ से। हम जा रहे हैं हमारे घर की ओर। धुआं आज का और आसमान में धुआं दिखाई दे रहा है। टैंकर जा रहा है। और हम पहुँचने वाले हैं मंडी चौराहे। मेरा व्लॉग कैसा लगता है आप जरूर बताएं। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।